बड़ी खबर है, सपा के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करा है और लिखा है कि राहुल गांधी विदेश दौरा बंद करिए, नहीं तो राजनीति को किनारे रख दीजिए। जितना आप विदेश का दौरा करते हैं उतना लगातार प्रदेशों का दौरा नहीं करते हैं। आप विदेशों में मीटिंग से देश को कौन सा लाभ 2014 से अब तक मिला है, यह लिखा है उन्होंने। बीजेपी से सीखना चाहिए विपक्ष में रहते हुए रणनीतिक रूप से कैसे जगह बनाई जाए। सुनील यादव आपके नेता यह बात कह रहे हैं, आईपी सिंह, उनको आप पार्टी से निकाल रहे हैं या उनकी बात से सहमत है? देखिए अमीश भाई, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी है। और अगर कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर लिखाकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। एक तो आप सहमत हैं इनकी बात से? बहुत गंभीर विषय पर आप डिबेट लेकर के आए हैं। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूं कि भाजपा से लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। और अगर ये जब छुट्टी वगैरह से लड़ा नहीं जाएगा। उनका कार्यक्रम पहले से राहुल गांधी जी का है, लेकिन वो उनको तय करना है, कांग्रेस को तय करना है। लेकिन अगर हमारी पार्टी के कोई नेता बाहर जा रहे होते तो हम लोग अनुरोध करते कि नहीं, पूरे देश की आवाज यहीं से जानी है, आप कार्यक्रम आगे पीछे कर लीजिए। देखिए चल क्या रहा है देश में, जो बातें आम जनमानस के अंदर हैं। अमीश भाई, हम लोग एसआईआर पर बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर बात कर रहे हैं। ये मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो विश्वसनीयता चुनाव आयोग की थी वो खोई है, वो उनके बयानों से खोई है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है, एफिडेविट के साथ हम लोगों ने उनको शिकायतें दी हैं। आज तक एक भी शिकायत पर, एक भी किसी भी कागज पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये जो निठल्ला चुनाव आयोग है, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस निठल्ले चुनाव आयोग से आप उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देगा? बीजेपी के लिए खुद काम कर रहा है चुनाव आयोग, और बीजेपी प्रवक्ता बन जाती है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग प्रवक्ता बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का। आज मैं आदरणीय अमित शाह जी को सुन रहा था। सुनील यादव, आपकी बात को मैंने सुना 2 मिनट, लेकिन आपने बोला कि चुनाव आयोग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन यही चुनाव आयोग काम कर रहा था जब आपकी उत्तर प्रदेश में 2024 में बेहतर सीटें आई हैं, बीजेपी से ज्यादा सीटें आई हैं, यही चुनाव आयोग काम कर रहा था। अमित, अच्छा, यही चुनाव आयोग था जब आपका प्रदर्शन बेहतर हुआ है, तब चुनाव आयोग सही था और आज चुनाव आयोग गलत हो गया है। अमीश भाई, हम लोगों ने तब भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। अगर चुनाव आयोग निठल्ला नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री बनारस हार जाते, देश के रक्षा मंत्री लखनऊ हार जाते, और केवल उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। मन की नहीं है, क्या बात करते हैं? हार जाते, बनारस से प्रधान। अब ये मन में भावना लेने से तो बहुत अच्छा है, देश प्रधानमंत्री हार जाते, भावना ले ले, नहीं मन में कोई भावना ले ले, मन में कोई भावना ले ले। अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, अखिलेश यादव ऐसे चुनाव, अखिलेश यादव को चुनाव हारने के लिए मेहनत कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है? आपको मैं आपसे पूछता हूं, नहीं एक सेकंड, सुनील भाई, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप यहां बैठे हुए, आपको लगता है अजय राय चुनाव जीत सकता था? बनारस के अंदर जीत सकता था अजय राय चुनाव? जो फालतू पार्टी कह रहा था कांग्रेस पार्टी को, जो फालतू पार्टी कह रहा था समाजवादी पार्टी को, जो क्या कुछ कह रहा था समाजवादी पार्टी को, अजय राय चुनाव जीत सकते थे? बनारस जीत सकते थे? आपको लगता है चुनाव? कमाल की बात करते हैं। जीत सकते थे, प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर अ सीजन लीडर, आप अपनी पार्टी के सीजन नेता हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते, मतलब मजाक की बात है। अच्छा ये बताइए अमीश भाई, चले हम आपको मतलब आपकी ज्यादा सीटें आ गई, तब भी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, और अब भी परेशानी है। आप नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। आप मैं कह रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। छुट्टी पे जाने से चुनाव नहीं जीते जाते, राम मंदिर का विरोध करने से चुनाव नहीं जीता जाता। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, क्यों अयोध्या कौन जीता? और फिर मैं कह रहा हूं, आप विद्वान पत्रकार साथी, आप बताइए, मोदी जी से पहले कितने जीते थे, अब की कितने जीते? चुनाव आयोग ने नहीं जिताया।
आपके चैनल में नहीं चल रहा था, नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, फिर 2 घंटे कोई खबर नहीं आई। क्या ये देश बेवकूफ है? देश की जनता नहीं जानती है कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा था? मैं जवाब देता हूं, किसी आदमी से बात करिए। ओके ओके ओके, अजय आलोक। अरे भाई, किसी बनारस के आदमी से पूछिए। नहीं मैंने पूछ लिया, तभी बता रहा हूं आप। ओके, कैसी बात करते हैं आप? मैंने पूछ लिया तभी बता रहा हूं मैं। कैसी बात करते हैं अमीश जी? इन लोगों की दिक्कत ये हो गई ना, ये लोग हवा के गुब्बारे बनाते हैं आसमान में उड़ाने के लिए, सोचते हैं कि गैस का गुब्बारा हो गया है, उड़ जाएगा। ये लोग कब उड़ते चले गए लगातार, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पैर के नीचे जमीन नहीं है और हवा में सपने एक से एक कि देश के रक्षा मंत्री हार गए, प्रधानमंत्री हार गए, सब हारी गए। जब सब हारी गए तो हम सत्ता में क्यों भाई? तुम ही सत्ता में हो जाते। पहली बात, आप जानते हैं क्यों हार रहे हैं और क्यों हारते रहेंगे? आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप राम विरोधी हैं। कार सेवकों पर गोली चलाई है मुलायम सिंह ने, ये पाप नहीं धुलेगा। उन कार सेवकों का खून लगा हुआ है सपा के आस्तीन पे, ये पाप नहीं धुलेगा। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि अतीक अंसारी और मुख्तार अहमद जैसे लोगों को आप प्रश्रय देते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पूरे के पूरे माफियाई हैं। आप मुख्तार अंसारी ये इसलिए हारेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे माफिया राज को समर्थन देते थे। ये इसलिए हारेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं होता है सपा और आरजेडी में। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि आप राम विरोधी हो। इतना भव्य अयोध्या का मंदिर बन गया है, अखिलेश चचा को फुर्सत नहीं मिली, अखिलेश भैया को, कि जाके जरा वहां पे हाथ जोड़ लें। मतलब पूरा मुसलमानी टोपी पहन लिए हैं क्या कि नहीं अयोध्या जाऊंगा तो वोट कम हो जाएंगे भाईजानों के? सुनील यादव, आईपी सिंह भी तो बता रहे हैं ना क्यों चुनाव हार रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल बाबा विदेश का दौरा बंद करिए। अमीश भाई सुन लीजिए अमीश भाई। हेलो जी जी, आपकी आ रही है सुनील जी आवाज? हेलो सुनील यादव बोलिए। सुनील यादव बोलिए। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ अबे दुबे, ये जो आईपी सिंह ने बोला है राहुल बाबा विदेश दौरा बंद करिए नहीं तो राजनीति को किनारे रख दीजिए। आपके विदेश दौरे, जितना आप विदेश दौरा करते हैं उतना लगातार प्रदेशों का दौरा नहीं करते हैं। आपके विदेशों में मीटिंग से देश में कौन सा 2014 से आपको लाभ मिला है? बीजेपी से सीखना चाहिए राहुल गांधी को, यह लिखा है सपा के नेता ने। आईपी सिंह भली भांति जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दौरे ने और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर कितनी बड़ी दोनों दलों ने उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जी 7 राउंड पीछे थे वाराणसी में, 7 राउंड। असल में तो सांसद अजय राय है वहां के। इलेक्शन कमीशन ने आगे की काउंटिंग के रिजल्ट बताना बंद कर दिए। आप आपके चैनल पर नहीं दिखाओगे तो सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अमीश नहीं, सच्चाई नहीं है ये। आप गलत कह रहे हैं क्योंकि आप चैनल का नाम बीच में लेके आ रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं आप, गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। पूरा अपडेट दिया गया इलेक्शन कमीशन ने अपने चैनल से भी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं कह रहा हूं आप आईपी सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है। इसका जवाब दीजिए आप। ममता बनर्जी पहले कह चुकी है ये बात, इसका जवाब दीजिए। अगर ये सब करेंगे तो फिर वोट चोरी का इल्जाम ही लगाएंगे। वोट चोरी तो कर रहे हैं। वोट चोरी का क्या इनकी जीत प्रजातंत्र की लूट की गारंटी हो सकती क्या? 26,000 औसत वोट हर विधानसभा में बिहार में काटे। ढेरों वीडियो है मेरे पास, आप नहीं बताएंगे तो वो इनके दाग चुप नहीं जाएंगे, जिसमें लोग कह रहे हैं हाथ में उनके वोटर आईडी कार्ड है और वो कह रहे हैं कि देखिए हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अबे जी, कल ही डेटा आया।